रूपी तप है। किसी जीव की, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख मिलत है, दुख दीने दुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों में बातें 2 हैं। आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, और आप किसी को दुख देंगे तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 18 पुराणेषु, व्यास जी का वचन है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों में बात 2 है। दूसरे को दुख देने के समान कोई संसार में पाप नहीं, और किसी को सुख देने के समान संसार में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए तो कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं। दूसरे को सुख देने के समान, दूसरी की सेवा करने के समान संसार में कोई सुख नहीं, कोई धर्म नहीं। इसलिए पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे के पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। गंगा के किनारे आमसण अवस्था श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण किया, तुम धन्य हो। भगवान की कथा का कहने वाला, भगवान की कथा का श्रवण करने वाला, भगवान की कथा का चिंतन करने वाला, तीनों गंगा के समान पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा होती है, वहां पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती तीनों देवियां आकर के विराजमान हो जाती हैं। गोदावरी यत्र सरस्वती जो, वहीं पर गोदावरी सरस्वती, सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र, वहां पर संपूर्ण तीर्थ आकर के और विराजमान होकर के भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण करते। यत्रैचितो दारि कथा प्रसंगः, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा का
प्रवचन होता है, कथा होती है, भागवत होती है, कीर्तन होता है, वहां पर संसार के संपूर्ण तीर्थ आकर के विराजमान होकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे। तो एकनाथ जी महाराज ने कथा में क्या कहा कि हनुमान जी महाराज जिस समय जब जानकी जी अशोक वाटिका के नीचे थी, उस समय अशोक वाटिका में जितने फूल खिले थे, संपूर्ण फूलों का रंग सफेद था। ध्यान रखो, जहां पर भगवान की अमृतमयी कथा होती है वहां पर, और वहां पर सभी देवता आते हैं, हनुमान जी महाराज भी आते हैं। हनुमान जी महाराज बैठ करके कथा सुनते हैं। ऐसे नहीं, हनुमान जी कैसे बैठ करके, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृत मस्तांजलि। जहां जहां भगवान की अमृतमयी कथा होती है वहां पर हनुमान जी सिर से खड़े होकर के ऊपर को पांव करके भगवान की अमृतमयी कथा सुनते हैं। देखिए, एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि लंका में अशोक वाटिका थी, जहां पर जानकी जी थी, वहां के फूलों का रंग सफेद था। हनुमान जी महाराज ने कहा, एकनाथ ये गलत कथा कह रहे हैं, ये बताओ कि अशोक वाटिका में जानकी जी के पास में हम गए थे या एकनाथ जी गए थे? सभी लोगों ने पूछा, आप गए थे? बोले कैसा रंग था फूलों का? बोले फूलों का रंग कैसा था? फूलों का रंग लाल था। बोले अच्छा? बोले हाँ। सभी लोगों ने जाकर के राम जी से निवेदन किया, प्रभु आज तो बड़ी समस्या हो गई। फिर जानकी जी से पूछा, बोले बताओ तुम तो ज्यादा रही वहां पर अशोक वाटिका में, वहां के फूलों का रंग कैसा था? जानकी जी ने कहा, वहां के फूलों का रंग नील वर्ण का था। अब देखो, रंग फूल एक और रंग एक और बताने वाले तीन। अब चलो इसके लिए जो राम जी इसको कहेंगे उसी को सच्चा माने जाएगा। सभी लोग एकत्रित होकर के राम जी के पास पहुंचे। राम जी के चरणों में प्रणाम करके सभी लोग बैठ गए। प्रभु एक शंका हो गई। जिस समय एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे तो कथा में उन्होंने झूठ बोल दिया कि अशोक वाटिका में जितने फूल खिले थे उन फूलों का रंग सफेद था। तो राम जी ने कहा, हाँ सफेद था। अब तो हनुमान जी महाराज मुरझा गए। बोले प्रभु आपने कुछ तो नहीं कहा? बोले सफेद रंग के फूल खिले थे। हनुमान जी महाराज शांत हो गए, मुखमंडल मुरझा गया हनुमान जी महाराज का। तब राम जी ने कहा, वास्तव में लाल रंग के थे। फिर इसके बाद में जानकी जी का मुखमंडल देखा तो वो भी मुरझा गया। तो राम जी ने कहा नील वर्ण के थे। अब बताओ। बोले प्रभु ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने तो सबके मन की बात कर दी, लेकिन इंसाफ की बात नहीं हुई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले जिस समय जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो उनका क्रोध से उनकी लाल लाल आंखें थी। जानकी जी के पास में पहुंचे हनुमान जी तो उनके लिए लाल ही लाल दिखाई दिया। इसलिए हनुमान जी महाराज के लिए वो फूल लाल ही दिख रहे थे।
जानकी जी वहीं पर विराजी थी। बोले मैं झूठ बोल रही हूं, मैं वहीं पर थी। बोले बताओ कैसे थे, फूलों का रंग कैसा था? बोले नीला। बोले हाँ। बोले नील सरोवरों है नील मणि, नील नील घन श्याम, और लाजई तन शोभान रखो कोट कोट सतका। लाजई तन शोभान रखो कोट कोट सतका। इसलिए जानकी जी से कहा, हे जानकी जी, जब अशोक वाटिका में तुम थी तो तुम्हें मेरा ही रूप स्मरण आ रहा था। मैं नील वर्ण का हूं ना, इसलिए जानकी जी के लिए तो राम जी ही 24 घंटे दिखाई देते थे, इसलिए तुम्हें नील वर्ण के पुष्प दिखाई दे रहे थे। लेकिन वास्तव में पुष्प कैसे थे? बोले पुष्प तो सफेद ही रंग के थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देखिए ये इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत हैं। नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी ने यही कथा की, और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने गंगा के किनारे आमसण अवस्था में बैठ करके श्री राजा परीक्षित के लिए कथा सुना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के गोप ग्वालों को बचाया, अग्नि का पान किया। जिस समय जब देवताओं ने अग्नि लगाई यमुना के किनारे, तो सभी लोग घबराने लगे। गोप ग्वालों ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो, मैं अग्नि का पान कर लूंगा। भगवान के कहने पर गोप ग्वालों ने अग्नि नेत्र बंद किए, भगवान ने अग्नि का पान किया। ध्यान रखो, हमें भगवान की कथा से क्या मिलता है? कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सज्जनों जिनके हृदय में कथा बैठ जाए, समझ लो वो कथा है। अगर हमें और आपको क्रोध आता हो तो उस समय तुम थोड़ा सा भगवान का चिंतन करने लग जाओ, थोड़ा सा समय निकाल दो, बस टल जाएगा। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ होती है, इसलिए कभी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। तब भगवान ने अग्नि का पान किया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले अग्नि किसने लगाई? बोले देवताओं ने अग्नि लगाई थी। बोले क्यों? इसलिए कि यमुना के किनारे जो वो कुंड था, एक योजन का कुंड था, उसमें कालिया नाग रहता था। उस कालिया नाग के विष से वहां का जल, वहां के पेड़ पौधे भी विष युक्त हो गए थे। पत्ते, फल, फूल, दूबा सब विष युक्त हो गए थे। गौएं जाकर के उसका पान करती थी, समाप्त हो जाती। इसलिए देवताओं ने अग्नि लगाई और भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि का पान कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो हेलो।
कि मेरे बाके बिहारी पिया, कि मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे